नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत, एमएसडी कॉलेज, भरतपुर। आज हमारे अध्ययन का विषय है पुराण। संस्कृत साहित्य में पुराण साहित्य को वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों के दुर्बोध अर्थ को जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाने हेतु पुराणों का आविर्भाव हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा भी गया है कि जैसे गीली लकड़ी की आंख से धुआं निकलता है, उसी प्रकार इस महाभू से कृष्ण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, विद्या, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान एवं व्याख्यान निश्वास रूप से उद्भूत हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण का कथन है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरण किया। यह पौराणिक ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि सांगोपांग वेद का अध्ययन करने पर जो पुराणों के ज्ञान से रहित है वह तत्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वेद का वास्तविक स्वरूप पुराणों में ही वर्णित है। पुराण की परिभाषा: सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरित च एव पुराणम पंच लक्षणम, अर्थात पुराणों में 5 बातों का होना या इन लक्षणों का होना चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति, नंबर 2 सृष्टि संहार, नंबर 3 सृष्टि की आदि वंशावली, नंबर 4 मनवंतर अर्थात विविध मनुओं की कालावधि, तथा नंबर 5 वंशानुचरित अर्थात सूर्य व चंद्र वंशों का इतिहास। महापुराण एवं उपपुराण: महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा विरचित तथा ख्याति प्राप्त प्राचीन पुराणों को महापुराण तथा महापुराणों के बाद विविध विद्वानों द्वारा विरचित पुराण ग्रंथों को उपपुराण के नाम से जाना जाता है। ध्यातव्य है कि महापुराणों की संख्या 18 तथा उपपुराणों की संख्या 30 मानी जाती है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ब्रह्म पुराण: अष्टादश महापुराणों में ब्रह्म पुराण सर्वाधिक प्राचीन है, अतः इसे आदि पुराण भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि वेदव्यास ने सर्वप्रथम इसी पुराण की रचना की है। इसमें उड़ीसा के तीर्थों के विस्तृत वर्णन के साथ ही सूर्य और शिव में अभेद प्रदर्शित करते हुए इनकी महत्ता का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण: पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करने के कारण यह पद्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों के एकत्व की उद्भावना की गई है। श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में यहाँ राधा का उल्लेख है। इसकी संपूर्ण श्लोक संख्या 55,000 है। विष्णु पुराण: समस्त पौराणिक लक्षणों से परिपूर्ण इस पुराण में अवतारों के माध्यम से विष्णु की स्तुति की गई है, किंतु विष्णु भक्तों के व्रत, उत्सव, मंदिर आदि का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ध्यातव्य है कि इसमें मौर्यवंशी राजाओं का भी संकेत मिलता है। वायु पुराण व शिव पुराण: कुछ विद्वान वायु पुराण और शिव पुराण को एकमात्र पुराण के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ विद्वान दोनों पुराणों में किंचित भेद मानते हैं। सृष्टि आदि के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य विविध विषयों का वर्णन है, किंतु इसका प्रधान उद्देश्य शिव स्तुति ही है। भागवत पुराण: यह पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय पुराण है। इसमें कुल 12 स्कंद तथा 18,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत विस्तार के साथ वर्णित है। इसका 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें गौतम बुद्ध तथा कपिल मुनि को भी विष्णु का अवतार बताया गया है। नारद पुराण: इसे वृहन नारदीय पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु की महिमा और विष्णु की भक्ति का वर्णन है। यह विशुद्ध रूप से वैष्णव पुराण है तथा इसमें पुराणों के प्रतिपाद्य सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा तक इसमें नहीं है। संपूर्ण नारद पुराण 2 खंडों में विभक्त है। पूर्व खंड में 125 अध्याय तथा उत्तर खंड में 82 अध्याय हैं। इस पुराण के अंदर ही वर्तमान साक्ष्य के अनुसार कुल 25,000 श्लोक हैं। ध्यातव्य है कि इस पुराण में एकमात्र विष्णु भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। अग्नि पुराण: अपने विषय वैविध्य के कारण यह पुराण अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टादश विधाओं का वर्णन, रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रंथों का सार, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, कोश, काव्य, भारतीय संस्कृति आदि का विशिष्ट वर्णन किया गया है। इसकी संपूर्ण श्लोक संख्या 15,000 है। ब्रह्म विवर्त पुराण: संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मा का विवर्त अर्थात माया बतलाने के कारण यह ब्रह्म विवर्त पुराण कहा जाता है। पूर्वोक्त भागवत और नारदीय पुराण की भांति यह भी विशुद्ध वैष्णव पुराण है। इस पुराण की श्लोक संख्या 18,000 है। वराह पुराण: भगवान विष्णु के वराह अवतार का निर्देशक होने के कारण यह वराह पुराण के नाम से जाना जाता है, जो एक वैष्णव पुराण है।
सृष्टि तथा वंशानुक्रम का वर्णन होने के बाद भी यह पौराणिक लक्षणों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसमें शिव, दुर्गा तथा गणेश की स्तुतियों के अतिरिक्त श्रद्धा, श्राद्ध, प्रायश्चित तथा देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा स्थापना का भी वर्णन है। स्कंद पुराण आकार की दृष्टि से अष्टादश पुराणों में यह वृहत्तम ग्रंथ है। मूलतः इसमें 81,100 श्लोक हैं। यह पुराण यद्यपि प्रधानतः शैव पुराण है, तथापि अन्य संप्रदाय वालों के लिए भी इसमें पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। मार्कंडेय पुराण निवृत्ति एवं प्रवृत्ति लक्षण संपन्न बहुत संवत्सर जीवी मार्कंडेय मुनि द्वारा महाभारत के पात्रों के संदर्भ में किए गए अनेक प्रश्नों यथा कृष्ण मानव कैसे बने का समाधान किए जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। इसमें इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि और सूर्य की प्रमुखता है। दुर्गा सप्तशती इसी पुराण का एक अंश है। मूलतः इसमें कुल 9,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान समय में 6900 श्लोक ही उपलब्ध हैं। वामन पुराण इस पुराण में विष्णु के वामन अवतार की प्रमुखता होने के कारण इसे वामन पुराण की संज्ञा से अभिहित किया गया है। गौण रूप में लिंग पूजा तथा शिव पार्वती विवाह का भी इसमें वर्णन है। इसकी संपूर्ण श्लोक संख्या 10,000 है। कूर्म पुराण इस पुराण में विष्णु के विविध अवतारों के साथ साथ कूर्मा अवतार का विशिष्ट वर्णन होने के कारण इसे कूर्म पुराण कहा जाता है। विष्णु के अलावा यहाँ पर शिव के अवतारों का भी वर्णन प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण मौलिकता और प्राचीनता की दृष्टि से मत्स्य पुराण का अन्यतम स्थान है। इसमें मत्स्य अवतार से संबंध जल प्लावन का आख्यान वर्णित है, जिसमें मत्स्य का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने जल प्रलय के समय मनु को बचाया था। इसमें वैष्णवों के धार्मिक कृत्यों के साथ साथ शैव के कृत्यों का भी वर्णन है। गरुड़ पुराण इस पुराण की कथा को विष्णु ने कश्यप को सुनाया था। पौराणिक विषयों के साथ साथ इसमें विष्णु भक्ति, वैष्णव धार्मिक कृत्य तथा प्रायश्चित आदि का विवरण है। इसमें गणित और फलित ज्योतिष, औषधियाँ, रत्न तथा व्याकरण आदि विषयों का वर्णन है। गरुड़ पुराण का उत्तरखंडी प्रेत कल्प कहा जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, यम मार्ग, प्रेतों की गति, पुनर्जन्म तथा उसमें मुक्ति एवं मृतकों के निमित्त किए जाने वाले क्रियाकलाप का वर्णन है। श्राद्ध के अवसर पर इसका पाठ भी किया जाता है। ब्रह्मांड पुराण यह उपाख्यानों, तीर्थ महात्म्यों एवं स्त्रोतों का वृहत संग्रह है। इसके 7 खंडों में अध्यात्म रामायण वर्णित है। इसका कथन है कि अद्वैत भावना और राम भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी संपूर्ण श्लोक संख्या 12,000 है। लिंग पुराण इस महापुराण में शिव भक्ति, लिंग पूजा एवं शिव के 28 अवतारों का वर्णन है। कर्मकांड इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसकी श्लोक संख्या 11,000 है। भविष्य पुराण इसमें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की गई हैं। इसमें चारों वर्णों के कर्तव्य तथा सूर्य, अग्नि एवं नागदेवों की पूजा का विवरण है। इसके अनेक सर्पाख्यानों में नाग पंचमी व्रत के अंतर्गत सर्पदत्यों की गणना है।